तो आज हम देखेंगे इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। क्या होता है कि मेरे पास कोई एरोमेटिक रिंग है। फॉर एग्जांपल मैं बेंजीन का एग्जांपल ले लेता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे हाइड्रोजन भी होंगे, यहाँ भी हाइड्रोजन होंगे, यहाँ भी, और यहाँ पर कोई इलेक्ट्रोफाइल आ जाता है, कोई इलेक्ट्रोफाइल आ जाता है और मुझे कुछ ऐसा देखने को मिलता है कि इसने हाइड्रोजन को सब्स्टिट्यूट कर दिया और बेंजीन के ऊपर ये जुड़ गया। ठीक है, तो ये हमारे पास इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगी। अब मेरा एक क्वेश्चन है कि इलेक्ट्रोफाइल क्या होता है। ये जो इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शन है इसमें इलेक्ट्रोफाइल क्या होता है, तो इलेक्ट्रोफाइल होता है इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट मतलब जिसमें इलेक्ट्रॉन की कमी हो, जैसे कि पॉजिटिव चार्ज हो गया, इसको इलेक्ट्रॉन चाहिए, या फिर किसी का ऑक्टेट इनकम्प्लीट हो। तो जैसे मैं एग्जांपल लेता हूँ Cl2 का, और यहाँ पे Br2 का, और यहाँ पर हमारा HNO3 आ सकता है, या हमारे पास HNO3 के साथ H2SO4 आ सकता है। अभी मैं बताऊंगा क्यों ले रहे हैं। अभी फिर हम लोग H2SO4 ले सकते हैं, सल्फ्यूरिक एसिड, और मेरे पास एक आ सकता है CH3Cl, और एक आ सकता है CH3COCl। ठीक है, तो ये होता है। अब होता क्या है कि क्लोरीनेशन और ब्रोमिनेशन में मैं लुईस एसिड का यूज़ करता हूँ। लुईस एसिड की प्रेजेंस में रिएक्शन होती है। जैसे मेरे पास ये है और AlCl3 है, इसके 3 बॉन्ड है, तो इसका ऑक्टेट जो है इनकम्प्लीट है। 4 होगा तो मैं उसको ऑक्टेट बोलूँगा कि हाँ पूरा है। तो ये क्या करता है, इलेक्ट्रॉन इधर से इधर ट्रांसफर हो जाते हैं, तो Cl पर पॉजिटिव आ जाता है और AlCl4 नेगेटिव हो जाता है। ठीक है, AlCl4 मेरा क्या हो जाएगा, नेगेटिव। तो कुल मिला के लुईस एसिड का एक ही काम है कि क्लोरीन में से इलेक्ट्रोफाइल प्रोवाइड कराना। ठीक है, तो अगर मैं किसी भी एरोमेटिक रिंग का क्लोरीनेशन कराता हूँ तो मुझे इलेक्ट्रोफाइल Cl पॉजिटिव देखने को मिलता है। अगर मैं ब्रोमिनेशन कराता हूँ तो Br+, और अगर मैं नाइट्रेशन कराता हूँ तो मेरे पास NO2 पॉजिटिव देखने को मिलता है, और अगर मैं सल्फोनेशन कराता हूँ तो यहाँ पर आ जाएगा HSO4+। ठीक है, 3, और यहाँ पर हो जाएगा CH3+, और यहाँ पर हो जाएगा CH3CO+। तो कुछ इस तरीके से मुझे ये चीज़ें देखने को मिल सकते हैं, और इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ SO3H पॉजिटिव। ठीक है, तो ये हो जाएगा। तो ये है मेरा क्लोरीनेशन, ब्रोमिनेशन, नाइट्रेशन, सल्फोनेशन, फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन एंड फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन। ठीक है, अब हम देखते हैं कि ये रिएक्शन होगी कैसे। उम्मीद है कि ये इलेक्ट्रोफाइल तो अपने को क्लियर हो गया होगा कि इलेक्ट्रोफाइल होते हैं जो पॉजिटिव चार्ज हमें जहाँ देखने को मिलता है वो इलेक्ट्रोफाइल है, और ये ही हाइड्रोजन को सब्स्टिट्यूट करके बेंजीन के ऊपर हमें जुड़ते हुए दिखेंगे। अभी अगर मैं बात करता हूँ कि बेंजीन रिंग पर कहाँ और किस तरह से ये जुड़ेंगे, तो हमारे पास मैं एक एग्जांपल लेता हूँ। जैसे मेरे पास क्लोरीन ले लेता हूँ मैं, Cl, तो ये इसके पास लोन पेयर है तो लोन पेयर डोनेट करेगा और यहाँ पर आ जाएगा। तो इसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से हो जाएगा कि यहाँ पे Cl आ जाएगा पॉजिटिव और यहाँ पर नेगेटिव। ठीक है, तो फिर से क्या होगा, फिर से यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, और ये कुछ इस तरह से हमारी रेजोनेंस हमें देखने को मिलेगी। तो मैं इसको थोड़ा शॉर्ट में कर देता हूँ कि अगर मेरे पास क्लोरीन होगा तो मुझे नेगेटिव यहाँ देखने को मिलेगा, यहाँ देखने को मिलेगा, और यहाँ देखने को मिलेगा। तो मैं बड़ी आसानी से बोल सकता हूँ कि अगर मेरे पास क्लोरीन बेंजीन के ऊपर जुड़ा है तो ड्यू टू रेजोनेंस मुझे ऑर्थो और पैरा पोजीशन पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हाई होते हुए दिखेगी। और अगर अब कोई भी इलेक्ट्रोफाइल चाहे वो कोई भी है, इनमें से कोई कुछ भी हो सकता है, कोई भी इलेक्ट्रोफाइल आता है तो यहाँ पर मुझे 2 प्रोडक्ट देखने को मिलते हैं। एक तो हो जाता है मेरा Cl और यहाँ पर आ जाएगा E। ठीक है, ये ऑर्थो प्रोडक्ट हो गया, और एक हो जाएगा मेरा क्लोरोबेंजीन Cl, और एक आ जाएगा यहाँ पे। जनरली मैं पैरा को मेजर बोलता हूँ और ऑर्थो को मैं माइनर बोलता हूँ, राइट। अब मैं एक एग्जांपल ले लेता हूँ बेंजल्डिहाइड का। तो बेंजल्डिहाइड में क्या होगा, ऐसा कुछ रहेगा। ठीक है, तो ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है तो इसलिए इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ ट्रांसफर होंगे, यहाँ से यहाँ ट्रांसफर होंगे।
तो ऐसे केस में जब इलेक्ट्रॉन यहाँ से गए हैं तो यहाँ पे पॉजिटिव आएगा। तो अगर मैं बेंजीन के ऊपर बेंजल्डिहाइड रखता हूँ या एल्डिहाइड ग्रुप रखता हूँ तो ड्यू टू रिजोनेंस यहाँ पर मेरे को इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम देखने को मिलती है। यानी कि अगर अब कोई इलेक्ट्रोफाइल यहाँ पे जुड़ेगा तो वो सिर्फ मुझे यहाँ पे जुड़ता हुआ दिखेगा। यानी कि मैं बोल सकता हूँ कि बेंजल्डिहाइड के केस में इलेक्ट्रोफाइल मेटा पर जुड़ेगा तो यहाँ पे एक ही प्रोडक्ट देखने को मिलेगा मुझे, वो भी मेटा वाला। ठीक है, अब मैं यहाँ पे कुछ भी एग्जांपल ले सकता हूँ। जैसे फॉर एग्जांपल मेरे पास क्लोरोबेंजीन है और इसका मैं क्लोरीनेशन कराता हूँ। क्लोरीनेशन और यहाँ पर लुईस एसिड ले सकते हैं AlCl3। ठीक है, AlCl3, क्योंकि लुईस एसिड का काम है इलेक्ट्रोफाइल प्रोवाइड कराना, राइट। और यहाँ पर मैं Br2 भी ले सकता हूँ। ठीक है, या फिर मैं HNO3 प्लस H2SO4 ले सकता हूँ, जिसको मैं नाइट्रेशन बोल देता हूँ, या फिर मैं सल्फोनेशन बोल सकता हूँ H2SO4, या फिर मैं मेथिल क्लोराइड बोल सकता हूँ CH3Cl। ये फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन होता है और ये मेरे पास फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन होता है। ठीक है, अब मैं किसी की भी रिएक्शन करा दूँ, जैसे ये तो मुझे पता है कि Cl प्लस देगा और ये मुझे Br प्लस देगा और ये मुझे NO2 प्लस देगा और ये मुझे HSO3 प्लस देगा और ये मुझे CH3 प्लस देगा और ये मुझे CH3CO पॉजिटिव देगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्लोरोबेंजीन के मुझे 2 प्रोडक्ट देखने को मिलेंगे और अगर मैं इन सबको E बोल देता हूँ इलेक्ट्रोफाइल, तो मुझे क्लोरोबेंजीन के यहाँ पर 2 प्रोडक्ट देखने को मिलेंगे। एक बार तो ऑर्थो प्लस एक बार मुझे देखने को मिलेगा पैरा। अब आप इसमें से किसी की भी रिएक्शन करा सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं क्लोरोबेंजीन की रिएक्शन कराता हूँ, क्लोरोबेंजीन का मैं क्लोरीनेशन कराता हूँ तो मुझे Cl और Cl ऑर्थो पैरा पे दिखेंगे। अगर मैं ब्रोमिनेशन कराता हूँ या फिर मैं नाइट्रेशन कराता हूँ तो नाइट्रेशन में मुझे ऑर्थो और पैरा पोजीशन पर NO2 मिलेगा। और अगर मैं सल्फोनेशन कराता हूँ तो SO3H मिलेगा। और अगर मैं फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन रिएक्शन कराता हूँ, फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन क्योंकि वो बेंजीन पे जुड़ रहा है इसलिए इसको फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन रिएक्शन हम बोल देंगे। तो यहाँ पे मुझे CH3 यहाँ ऑर्थो पे और यहाँ पैरा पे देखने को मिलेगा। ठीक है, फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन में भी ऐसा ही है। अब अगर मैं एक एग्जांपल ले लेता हूँ एक CHO का और यहाँ पे क्लोरीनेशन कराता हूँ तो क्लोरीनेशन में क्या होगा ना कि मुझे Cl प्लस देगा। यहाँ पे लुईस एसिड AlCl3 ले लेता हूँ तो यहाँ पर मुझे एक ही प्रोडक्ट देखने को मिलता है CHO और यहाँ पर मुझे दिखेगा Cl, सिर्फ मेटा प्रोडक्ट। अब होता क्या है कि मैं कैसे बताऊंगा कि इसमें ऑर्थो पैरा मिलेगा और इसमें सिर्फ मेटा मिलेगा। तो जो हमें ऐसा देखने को मिलता है जिसकी रिजोनेंस में हमें यहाँ पे नेगेटिव देखने को मिलेगा ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे, जैसे मैं इसको Cl था Cl, तो यहाँ पे नेगेटिव देखने को मिलता है ड्यू टू रिजोनेंस। तो मैं इसको बोल देता हूँ एक्टिवेटिंग ग्रुप। और एक्टिवेटिंग ग्रुप हमारे पास होते हैं जैसे Cl हो गया और हमारे पास OH हो गया और OCH3 हो गया। ध्यान रखना ये क्लोरोबेंजीन है और ये फिनोल है, यानी फिनोल की भी हम बहुत सारी रिएक्शन देखेंगे और यहाँ पर एनिसोल बन जाएगा। और हमारे पास एक NH2 भी हमें देखने को मिलेगा और हमारे पास NHCOCH3, ये कुछ इस तरीके से हमें देखने को मिलेंगे। और अगर मैं डीएक्टिवेटिंग की बात करता हूँ तो डीएक्टिवेटिंग ग्रुप क्या होता है? डीएक्टिवेटिंग ग्रुप जैसे मैं बेंजल्डिहाइड लिया था, डीएक्टिवेटिंग ग्रुप का एक ही काम है कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी वो कम कर देता है, तो सिर्फ मुझे मेटा प्रोडक्ट ही देखने को मिलता है। तो ऐसे डीएक्टिवेटिंग ग्रुप मेरे पास होते हैं, बेंजल्डिहाइड हो गया और हमारे पास एसिटोफिनोन हो गया और हमारे पास बेंजोइक एसिड हो गया। तो अगर ये होंगे और इनका मैं क्लोरीनेशन, ब्रोमिनेशन या नाइट्रेशन या सल्फोनेशन कराता हूँ तो सिर्फ मेरे को मेटा प्रोडक्ट ही देखने को मिलता है। ठीक है, हाँ ये फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन या फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन रिएक्शन नहीं देते। क्यों? क्योंकि इनमें इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या हो जाती है, बहुत ज़्यादा कम हो जाती है। इस रीजन से हमारे पास अगर बेंजीन के ऊपर डीएक्टिवेटिंग ग्रुप जुड़ा है तो फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन या फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन रिएक्शन हमें देखने को नहीं मिलेगी।
अब देखो फिनोल क्या होता है, फिनोल हाईली रिएक्टिव होता है, इसका एक्टिवेटिंग इफेक्ट जो है, एक्टिवेटिंग इफेक्ट हमें बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है। तो फिनोल का अगर मैं ब्रोमिनेशन कराता हूँ, मैं 2 एग्जाम्पल ले लेता हूँ फिनोल के, 2 एग्जाम्पल, जैसे एक हीरा, तो अगर मैं इसका ब्रोमिनेशन कराता हूँ Br2 और यहाँ पे Br2, ये डिपेंड करता है सोलवेंट पे। यहाँ पे लुईस एसिड भी लेने की जरूरत नहीं पड़ती, क्यों? क्योंकि इसका एक्टिवेटिंग इफेक्ट बहुत ज़्यादा है, बहुत अच्छा है, ठीक है। तो यहाँ पर पड़ती है जरूरत सोलवेंट की। तो अगर मेरे पास H2O सोलवेंट है, बोले तो पोलर सोलवेंट है, या फिर मैं बोल सकता हूँ CH2 नॉन पोलर सोलवेंट, तो मैं इसको पोलर बोल सकता हूँ और इसको नॉन पोलर बोल सकता हूँ। तो पोलर सोलवेंट में क्या होता है, हमारे पास इसका एक्टिवेटिंग इफेक्ट हमें बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है। तो OH पे मुझे पता है कि यहाँ पे माइनस आएगा, यहाँ पे माइनस आएगा, यहाँ पे माइनस आएगा, और ब्रोमिनेशन में मुझे इलेक्ट्रोफाइल देखने को मिलेगा Br+। तो मेरे पास कुछ ऐसा प्रोडक्ट बन जाता है। लेकिन अगर मैं सोलवेंट को चेंज कर देता हूँ, पोलर की जगह नॉन पोलर, तो सिंपल मेरी वही रिएक्शन होगी, एक ऑर्थो प्रोडक्ट मिलेगा और एक मेरा पैरा, OH और यहाँ पर Br आ जाएगा, और OH और यहाँ पर Br। इसी तरह मुझे नाइट्रेशन में भी यही प्रॉब्लम आएगी। अगर मैं कंसंट्रेटेड लेता हूँ तो मेरे पास पिक्रिक एसिड बनता है, लेकिन अगर मैं डाइल्यूट लेता हूँ तो मेरे पास ऑर्थो और पैरा ही मिलते हैं। सल्फोनेशन में भी अगेन, क्योंकि इसका एक्टिवेटिंग इफेक्ट OH का बहुत ज़्यादा है। इसी तरह हमारे पास एक एग्जाम्पल आता है एनिलीन। एनिलीन में भी अगेन, अगर मैं Br2 लेता हूँ और यहाँ पर H2O लेता हूँ, तो फिर से वही रिएक्शन होती है कि मुझे 3 जगह Br देखने को मिलेगा ड्यू टू हाई एक्टिवेटिंग इफेक्ट। यहाँ पर Br, यहाँ पर Br, यहाँ पर Br। हाँ, मैं इसका एक्टिवेटिंग इफेक्ट थोड़ा सा कम कर सकता हूँ, जो कि माइनस आई इफेक्ट भी दिखाता है। जैसे अगर मैं NH2 की रिएक्शन एसिटिक एनहाइड्राइड से करा देता हूँ, एसिटिक एनहाइड्राइड से करा देता हूँ, तो मेरे पास ये प्रोडक्ट देखने को मुझे मिलता है NHCO CH3। अब इसका एक्टिवेटिंग इफेक्ट थोड़ा सा मतलब इससे कम होता है, अमाइन से, यानी NH2 से कम होता है। तो अब अगर मैं इसका ब्रोमिनेशन कराता हूँ, इन द प्रेजेंस ऑफ CH3COOH, तो मेरे पास एक पैरा प्रोडक्ट मुझे मेजर देखने को मिलता है, ठीक है, यहाँ पर। और अगर अब मैं क्या करता हूँ, हाइड्रेशन करता हूँ, हाइड्रेशन H+ और OH नेगेटिव, तो अगेन ये मेरे को NH2 के रूप में दिखाई देता है, ठीक है, NH2 और Br। यानी कि मुझे यही प्रॉब्लम आ रही थी कि अगर मैं ब्रोमिनेशन का ऐसे डायरेक्ट अगर मैं NH2 की यानी एनिलीन की रिएक्शन कराता हूं तो इसका एक्टिवेटिंग इफेक्ट बहुत ज्यादा होता है, तो Br मुझे तीनों जगह देखने को मिलता है। लेकिन अगर मैं एनिलीन का एक्टिवेटिंग इफेक्ट NH2 का कम कर देता हूं, इसका अगर मैं एसाइलेशन करा देता हूं किसके साथ, एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ रिएक्शन कराने पे, तो मेरे पास NHCOCH3 बनता है, जिसके बाद में ब्रोमिनेशन कराने के बाद, हाइड्रेशन कराने के बाद वापस से मुझे वही मिल जाता है जो मुझे चाहिए था। तो इसी तरह मुझे नाइट्रेशन में भी यही आएगा कि नाइट्रेशन में फिर से मैं इसका एक्टिवेटिंग इफेक्ट कम करने की कोशिश करूंगा। हाँ, एनिलीन ऐसा है कि एनिलीन अगर मैं एनिलीन की रिएक्शन, एनिलीन फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन रिएक्शन नहीं देता है, क्योंकि फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन का मतलब है कि बेंजीन रिंग पर जुड़ना, ठीक है। तो एनिलीन क्या करता है, हाईली रिएक्टिव है, तो अगर मैं इसकी CH3Cl और यहाँ पर AlCl3 लेता हूँ, तो ये लुईस एसिड के साथ ही रिएक्शन करके एक सोल्ट बना लेता है, ठीक है, एक सोल्ट बना लेता है, ठीक है। और ये जो सॉल्ट होता है, इसका जो एक्टिवेटिंग इफेक्ट है वो गायब हो जाता है और ये डीएक्टिवेटिंग इफेक्ट में बदल जाता है, यानी कि ये माइनस आई इफेक्ट दिखाता है। और हमें फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन या फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हाई चाहिए, ना कि लो। इसलिए एनिलीन एक्टिवेटिंग ग्रुप होते हुए भी हमें फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन, फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन रिएक्शन नहीं देता है। तो ये था हमारा इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। थैंक यू।